गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। हमने इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो बनाई है टाटा गोल्ड के ऊपर हमने एनालिसिस की है। आज हम टाटा सिल्वर के ऊपर एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो टाटा सिल्वर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास है टाटा सिल्वर। आइए चलते हैं, हम टाटा सिल्वर पे चलते हैं। सबसे पहले उसके चार्ट में ये टाटा सिल्वर है। इसका जो नाम है वो है TATSILV। ठीक है, टाटा सिल्वर ETF है ये। अब आप इसके चार्ट में अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये लॉन्च कब हुआ था, वो भी हम आपको बता देते हैं। ये जनवरी में लॉन्च हुआ था। ठीक है, जनवरी 2024 में। उस समय इसकी जो वैल्यू थी वो थी 7 रुपये समथिंग पैसे, मतलब 7 रुपये के आसपास थी। आज ये 9 रुपये 94 पैसे, यानी कि 10 रुपये के आसपास ये हो गया है। ठीक है। तो ये 3 रुपये का इसका 3 रुपये की इसकी ग्रोथ हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि 3 रुपये की ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल में अगर हम कैलकुलेट करें तो चलो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू थी 7 रुपये, यानी कि अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं 7 से, यानी कि बेस वैल्यू जो 7 है। ठीक है, कितना आ गया, 42% आ गया इंटू 100। यानी कि 1.5 साल में इसने भी 42% का रिटर्न दिया है। यानी कि जो टाटा गोल्ड है उसी की कंपैरिजन में ये आपको प्रॉफिट दे रहा है। यानी कि एनुअल प्रॉफिट लगभग ये 35 से 40% का, 35% के आसपास का हो सकता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 30 to 35%। तो आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो टाटा TATSILV करो, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा इसकी पूरी डिटेल। और इसका चार्ट को आप एनालाइज कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी ग्रोथ कितनी है। ठीक है, लेकिन ये गोल्ड से ज़्यादा स्विंग करता है। सिल्वर कोई भी हो, चाहे वो सिल्वर बीज हो या फिर कोई भी सिल्वर हो। ठीक है, टाटा सिल्वर जो डिजिटल सिल्वर है ये स्विंग करता है। तो आपने देखा होगा कि ये भी बहुत अच्छे से स्विंग कर रहा है। तो जो स्विंग में जिन लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करनी है उन लोगों के लिए सिल्वर बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अगर जिनको SWP करना है उनके लिए गोल्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, गोल्ड बहुत अच्छा है, लेकिन टाटा सिल्वर के अंदर भी SWP हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका जो प्राइस है बहुत ही पेनी प्राइस है, यानी कि 9.94, यानी 10 रुपए के आसपास है। अब क्या ये इन्वेस्टर्स के लिए सही है या नहीं है, चलो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। NSE की वेबसाइट पे जाएंगे फ्रेंड्स, इसकी इसके वॉल्यूम को चेक करेंगे। ठीक है, अगर इसका वॉल्यूम सही है तो ये सही होगा, अगर इसका वॉल्यूम सही नहीं होगा तो ये सही नहीं होगा। तो हम NSE की वेबसाइट पे गए, रिसोर्स में गए, उसके बाद हमने सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्काइव्स हमने किया, क्लिक किया इसमें। उसके बाद हम इसमें लिखते हैं, सिंबल में लिखेंगे TATS। ठीक है, ये आ गया, टाटा सिल्वर आ गया। उसके बाद हम इस पर क्लिक करते हैं और 6 महीने की हम रिपोर्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके अंदर जो इसके अंदर टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है। ठीक है, वो अलग अलग फ्लक्चुएट कर रही है। 16 लाख भी है, 23 लाख भी है, 9 लाख भी है, 22 लाख भी है। ठीक है, 14 लाख भी है। बट एज कंपेयर टू गोल्ड, इसमें अभी ट्रेडेड क्वांटिटी कम है। इसका मतलब है कि हम बहुत बड़ा फंड इसके अंदर नहीं लगा सकते अभी। इसके अंदर हम धीरे धीरे करके SIP कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत फंड लगा के हम इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एकदम से फंड नहीं लगा सकते कि हमने सीधे 10 लाख 20 लाख 50 लाख इसके अंदर लगा दिया है। इसके अंदर हम धीरे धीरे करके हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। जब जब ये नीचे गिरेगा तब तब हम इसके अंदर धीरे धीरे करके हम इसके अंदर एक पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। समझ रहे हो फ्रेंड्स। लेकिन एज कम्पेयर टू टाटा गोल्ड ये उस कंपेयर का नहीं है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, गोल्ड की बात कर रहा हूँ। लेकिन सिल्वर के अंदर ये किया जा सकता है कि धीरे धीरे करके SIP करने के बाद एक बड़ा फंड बनाया जा सकता है, और उसके बाद इसके अंदर SWP किया जा सकता है या स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर इसका RSI 40 से नीचे होता है तो इसके अंदर आप लमसम इन्वेस्टिंग करके और आराम से इसके अंदर स्विंग करके, ठीक है, 15-20% आराम से आप निकाल सकते हो उसके अंदर से। ठीक है, मतलब साल भर का 20% तो आराम से निकल जाएगा, 20% विद रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो NSE की वेबसाइट पे हमेशा हम ये देखते हैं कि इसकी लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विडिटी ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है लिक्विडिटी के अंदर। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा फंड हम इसके अंदर नहीं लगा सकते। जिस तरीके का फंड, जितना फंड हम गोल्ड टाटा गोल्ड के अंदर लगा सकते हैं उसके कंपैरिजन में हम इसमें नहीं लगा सकते।
ठीक है, वो क्योंकि लिक्विडिटी से पता चल रहा है। तो इसीलिए इसको धीरे धीरे करके आप लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हैं इसको, और इसके ऊपर पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा एक विचार था कि जो टाटा सिल्वर है इसको हम लें, लेकिन इसमें हम एक स्विंग ट्रेडिंग करें, बस ये हमारा विचार था। तो बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी पूछ रहे थे, क्वेरीज थी उनकी कि टाटा गोल्ड के कंपैरिजन में कोई ऐसा है जो सिल्वर हो इसके कंपैरिजन में। देखो, टाटा गोल्ड और टाटा सिल्वर, टाटा कंपनी के अच्छे हैं, लेकिन टाटा गोल्ड एज कम्पेयर टू टाटा सिल्वर बहुत अच्छा है। टाटा सिल्वर के अंदर गोल्ड से ज़्यादा पैसा बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके अंदर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, पेशेंस के साथ आपको इसमें लेना पड़ेगा। जैसे सपोज RSI नीचे की तरफ होता है, तो टेक्निकल इंडिकेटर को इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके अंदर, तभी जाके इसके अंदर अच्छा खासा फंड्स बनेगा। ठीक है। अगर आप कंपेयर करें सिल्वर बीज से, टाटा सिल्वर की, तो सिल्वर बीज ज़्यादा, उसके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम है, और जो सिल्वर बीज है उसके अंदर लोग बहुत बड़ा फंड लगाते हैं एज कंपेयर टू टाटा सिल्वर। समझ रहे हो फ्रेंड्स? जैसे मैं सिल्वर बीज में चलता हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिल्वर बीज, निपॉन इंडिया का है सिल्वर बीज, इसको चलते हैं हम। देखिए, इसके अंदर जो वॉल्यूम है ना, 60 लाख का वॉल्यूम है। ठीक है, 40 लाख का, 56 लाख का, 1 करोड़ 23 लाख का। तो आप वॉल्यूम का कंपैरिजन कर सकते हैं कि वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखा जाए, यानी कि जो लिक्विडिटी है वो सिल्वर बीज के अंदर, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा फंड लोग सिल्वर बीज के अंदर लगाते हैं। 1 1 करोड़, 2 2 करोड़, 5 5 करोड़ रुपए लगा सकते हैं इसके अंदर। ये देखो टर्नओवर कितना है। ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी सिल्वर बीज के अंदर लगाते हैं लोग। तो जिसकी लिक्विडिटी अच्छी है उसी पे ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ट्रस्ट है वो सिल्वर बीस पे है। अभी टाटा सिल्वर पे इतना नहीं है, उसको धीरे धीरे करके, लेकिन ऐसा टाइम आएगा जब टाटा सिल्वर की जो वैल्यू है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना, तो सबसे अच्छा है ये। जैसे सपोज मान लीजिए कि आप ये सोच रहे हैं कि हर महीने इस पे 2 2 हज़ार, 1 1 हज़ार का आप इन्वेस्टिंग करते जाओ लॉन्ग टर्म के लिए, SIP आप इसमें कर रहे हैं, तब तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर ये 20 से 25% का अगर एनुअली अगर ये रिटर्न भी देता है, तो भी ये समझ लो कि अच्छा खासा आपका हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने टाटा सिल्वर के बारे में आपको बता दिया, जो हमारा एनालिसिस था। बाकी आप अपना खुद का भी एनालिसिस करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर किसी के भी कहने पे कि किसी ने कह दिया यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, इससे बात नहीं बनेगी। आपको अपना सेल्फ एनालिसिस भी आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। तो आइए चलते हैं, हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं पोर्टफोलियो को। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि अभी सिचुएशन थोड़ा सा इम्प्रूव हुई है मार्केट की, और जो मिड कैप वगैरह ये जो है, ये भी थोड़ा सा इम्प्रूव हुए हैं। ठीक है, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, सब इम्प्रूव हुए हैं। हमारा जो पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो -10 -12% हो गया था, जो कि काफ़ी रिकवर कर गया है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट ग्रीन में आ गया है। तो अभी देखते हैं कि क्या सिचुएशन आती है नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स में, क्या सिचुएशन बनती है, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, स्ट्रैटेजी हमारी बिल्कुल क्लियर है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो हमें किस, ठीक है, किस तरीके से हमें बाई करना है, वो सारी चीज़ें प्लान्ड है। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि लगभग हमारा पोर्टफोलियो 5% के आसपास ये अपग्रेड हो जाए, यानी कि 5% ऊपर हो जाए, तो उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि किस तरीके से हमें चलना है। ठीक है, हमें SWP कब से स्टार्ट करना है, क्योंकि SWP तो हमें स्टार्ट करना ही करना है, लेकिन कब से करना है। ठीक है, तो एक तो वो पोर्टफोलियो हमारा ग्रीन हो गया, दूसरा ये पोर्टफोलियो भी हमारा ऑलमोस्ट ग्रीन है। अभी मैं बहुत ज़्यादा इसको ग्रीन नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे है। देखो, जब तक ये लगभग 3% से ऊपर ना हो जाए ना, तब तक मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई हम, कभी भी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि मार्केट क्या होती है कि 2 3% ना, 2% 1.5% मार्केट फ्लक्चुएट करती है। तो अभी हम ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं, अभी हम बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं, लेकिन ठीक है, जो नेगेटिव था वो हट गया है, अब कम से कम ग्रीन तो दिख रहा है। ठीक है, तो अभी बहुत सारे ऐसे ETF हैं जो हमने एक्सपेरिमेंट के लिए लिए थे और अभी तक वो माइनस में चल रहे हैं। ठीक है, जैसे अल्फा अल्फा ETF, अल्फा ETF, ऑटो बीज है, ये माइनस में चल रहा है, ऑटो ITF है, माइनस में चल रहा है।
कॉमोडिटी IETF है, माइनस में चल रहा है। कंज्यूम बीज माइनस में है। डेवॉ बीज माइनस में है। HDFC BSE 500 माइनस में है। ICICI B22, बहुत सारे ऐसे ETF हैं जो अभी अभी भी माइनस में चल रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ETF हैं जो प्लस में चल रहे हैं। जैसे हमारा NGSL है। अगर मैं NGSL का पोर्टफोलियो देखूं, तो चलते हैं, मैं जरा NGSL का देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, NGSL का मैंने स्पेशली बहुत बार मैंने वीडियोस बनाई है और एनालिसिस की है। NGSL का मतलब है निफ्टी बीज, गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, LT गिल्ड बीज है। ठीक है, निपॉन इंडिया के हैं ये। इसको अगर हम कंपेयर करें सितंबर से जून, तो आप ये लगा लो कि अभी 16% का रिटर्न दे रहे हैं। 16% का रिटर्न है, ये हमने एनालिसिस किया है बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पोर्टफोलियो की, तो 225 क्वांटिटी है। जस्ट चेक कर लेते हैं कि वास्तव में 25, निफ्टी 20, 245 क्वांटिटी है फ्रेंड्स। इसको थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा हमें। 245 ठीक है। 245 क्वांटिटी इसके अंदर हो गई है हमारी। और ये प्लस हो गया है 1918। इसको, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद गोल्ड बीज है। गोल्ड बीज का देखते हैं, 1375 है। यहाँ पर देखते हैं गोल्ड बीज का। गोल्ड बीज 3175। ठीक है, 3175 है। 1375 क्वांटिटी। 3175 है फ्रेंड्स, मैं हो सकता है गलती से लिख दिया हो। ठीक है, ये 3175 हो गया। और ये लगभग 7000 के आसपास प्लस में। सिल्वर बीज का भी देख लेते हैं, 1175 है यहाँ पर। और हमारा सिल्वर बीज में 1175, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एल टी गिल्ड बीज का भी हमारा 2500 का है। देख लेते हैं यहाँ पर कि कुछ 2500 ही चल रहा है, कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा है हमारा, उसको अभी चेक कर लेते हैं। निफ्टी बीज का 100 क्वांटिटी है। 100 क्वांटिटी है, ठीक है। सिल्वर बीज की 450 क्वांटिटी है। ठीक है, 450। गोल्ड बीज की चेक कर लेते हैं। गोल्ड बीज की 885 की क्वांटिटी है। 885, ठीक है। उसके बाद LT गिल्ड बीज की शायद 5500 की क्वांटिटी है, चेक कर लेते हैं। 5500 की क्वांटिटी है। ठीक है, अब हुआ ये प्रॉपर तरीके से। तो अब क्या है, अब आप देखेंगे कि SWP हमारा 5836 के आसपास हो सकता है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो अपग्रेडेड जो फंड है वो है लगभग 23,000 के आसपास, दोनों को मिला के 23,257 हमारा अपग्रेड हो गया है। मतलब कि ये हम इसमें प्रॉफिट में आ गए। ठीक है, NGSL के अंदर 23,000 के आसपास। तो अभी देखते हैं, अभी थोड़ा सा इंतजार करेंगे इसमें। ठीक है, कि कहाँ तक ये आ सकता है। ठीक है, तो NGSL हमारा एक म्यूचुअल फंड की तरह है, और बाद में हम SWP स्टार्ट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा पोर्टफोलियो का रिव्यू। NGSL का भी रिव्यू हमने कर लिया है। और बाकी टाइम टू टाइम हमें अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।